अल इल्मु बिला अमलिन जुनून, कि बंदे के पास इल्म तो हो लेकिन अमल ना हो, ये पागलपन है। चंद औरतें भी साथ बैठी हुई थी, तो औरत और खामन का कुछ आपस में मुकालमा हुआ, गुफ्तगू हुई। फदलुल आलिमी अलल आबिदी का फदली अला अदनाको, नतीजा ये निकलेगा कि युस्बिहुल रजुलु मुमिनो व युमसी काफिरा, कि सुबह को मुसलमान होंगे शाम को काफिर होंगे, व युमसी मुमिनो व युस्बिहु काफिरा, शाम को जो है वो मुसलमान होंगे तो सुबह को काफिर होंगे। और जुआ लगाकर यानी पैसे लगाकर वो गेंद फेंकते हुए अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह कह के फेंक दें। अच्छा, तुम्हारे बाद जो दौर आएगा अल्लाह, उसमें क्या हो जाएगा? उसमें फरमाया वखुतबाउहु कसीरुन व फुकहाउ कलीलुन, उस जमाने में जो खुतबा होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे और जो फुकहा होंगे वो थोड़े हो जाएंगे। अच्छा माशाल्लाह मुफ्ती साहब, आज का दौर है माशाल्लाह, हर कोई पढ़ा लिखा है, आज के दौर में कोई भी जाहिल नहीं रहा, तकरीबन इल्म इतना फैल चुका है। तो ज़रा इल्म की अहमियत, इल्म की फजीलत के ऊपर अगर कुछ रहनुमाई फरमाए, क्या इल्म सीखना बाकी ज़रूरी है या नहीं? जी बिल्कुल, आपने बड़ा ही अहम सवाल किया है कि आज के इस पुरफितन दौर में इल्म का सीखना फ़र्ज़ ऐन हो चुका है। यानी वो उन चीज़ों का इल्म जिनसे हमारा ताल्लुक़ रहता है, जिनसे हमारा वास्ता रहता है, उन तमाम चीज़ों का सीखना ज़रूरी है। उनके बग़ैर इस दौर के अंदर अपने ईमान की हिफाजत नामुमकिन है। इनके दीनी इल्म, दुनियावी इल्म तो वो तो दुनियावी उमूर के लिए ज़रूरी है, लेकिन अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपनी उखरवी हिफाजत के लिए और अपनी कब्र आखिरत को रोशन करने के लिए दीनी इल्म का होना ज़रूरी है। इसके बग़ैर जो है वो कोई बंदा लाख दुनियावी तालीम पढ़ ले, कुछ कर ले, लेकिन अगर दीन का इल्म नहीं है तो वो बिल्कुल जाहिल है। उसकी बिल्कुल जो है वो मिसाल उसकी जानवर की तरह है। वो चाहे उसको उस पर आप जो कुछ दुनिया की किताबें या जो साजो सामान उस पर भी तक दें, सवार कर दें, लेकिन उसको तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह दीनी इल्म वही इल्म है जो जिसकी वजह से बंदा अपनी आखिरत भी संवारेगा और अपनी कब्र भी संवारेगा और कल बरोज़ क़यामत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने भी सुरखरू होगा। सुभान अल्लाह अकबर कबीरा। तो दीन की फजीलत, कुरान पढ़ें तो पूरा कुरान इल्म की फजीलत में भरा हुआ है। शक वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरतरी जो बयान की गई। और इसी तरह यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम में से उन लोगों के दर्जे जो है वो बुलंद करता है जो जिनको इल्म दिया गया। सुभान, क्या बात। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म, वो लोग जो इल्म दिए गए उनको जो है वो अल्लाह तबारक व तआला उनके दराजात बुलंद करता है। तो इल्म वालों की ही दराजात बुलंद हैं। और इल्म के बग़ैर इस फितनों के दौर के अंदर अपने ईमान की हिफाजत यकीनन बहुत मुश्किल है। आज हम इस दौर के अंदर दुनियावी इल्म की तरफ बड़े कोशां हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, उस पर पैसा भी खर्च करते हैं, उस पर अपनी ज़मीन जायदाद भी बेचकर हम दुनियावी तालीम हासिल करते हैं। लेकिन जो असली इल्म है और जो हकीकी इल्म है वो इल्म मदारिस के अंदर मुफ्त पढ़ाया जाता है। उसमें मदारिस वाले उनको बच्चों को, तलबा को खाना भी मुहैया करते हैं, बाकी अखराजात भी बहुत सारे उनके उठाते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो दीन इस तरह लावारिस हो चुका है कि आज उसकी तरफ आने को कोई तैयार नहीं है, तवज्जो ही नहीं है। हालांकि आप किसी से भी पूछें कि एक आलिम की ज़्यादा फजीलत है या किसी जो है ना वो दुनियावी ओहदे वाले की ज़्यादा फजीलत है, तो वो यकीनन यही कहेगा कि आलिम की ज़्यादा फजीलत है। तो फिर जब हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं, तो फिर अमल क्यों नहीं करते? यानी कि मानते हैं, अमल में नहीं आ रहे। हालांकि देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये वाज़ेह हदीसें हैं, सैकड़ों हदीसें, एक नहीं, ये चंद एक मैं आपको आपके बुशगुजार कर रहा हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, फ़दलुल आलिमी अलल आबिदी का फ़दली अला अदनाकुम। हुज़ूर ने फरमाया आलिम की फजीलत आबिद पर, जो इबादत गुजार है, सही, यानी जो इबादत गुजार है, जो शरीयत का पाबंद है, आलिम नहीं है, सिर्फ आबिद है। सही। तो आलिम की फजीलत इस आबिद पर ऐसे है, फरमाया कफ़दली अला अदनाकुम, जैसा कि मेरी फजीलत है तुम्हारे अदना शख्स पर। वाह वाह वाह। यानी जैसा कि मुझे फजीलत हासिल है, अब यकीनन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो फजीलत है सहाबा पाक पर, वो तो सात समंदर की भी, जिस तरह एक कतरे की निस्बत हो सात समंदर का, वो भी निस्बत नहीं, वो भी नहीं बनते। वाह वाह वाह, आपकी शान बड़ा हो रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान तो क्या बात है। अब देखिए इससे हुज़ूर ने ये मिसाल देकर बात समझाई कि जैसा कि मेरी फजीलत तुम्हारे अदना पर है। फिर यही रिवायत और भी अल्फाज से मुतअद्दिद कुतुब अहदीस में मौजूद है कि हुज़ूर ने एक और मकाम पर फरमाया कि फ़दलुल आलिमी अलल आबिदी का फ़दलिल क़मरी लैलतिल बदरी अला साइरिल कवाकिब, कि फरमाया आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर ऐसे है जैसा कि 14वीं रात के चांद को फजीलत है सितारों पर। वाह 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 वाह। और क्या बात। तबरानी शरीफ की रिवायत के अंदर तो यहाँ तक मौजूद है कि हुज़ूर ने फरमाया कि फ़दलुल आलिमी अलल आबिदी 70 दरजतन, कि आलिम की फजीलत आबिद पर 70 दर्जे जो है वो ज़्यादा है।
عالم کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور فرمایا ما بین کلی دراجاتن کبین السماء والارض، اور فرمایا ایک درجے کے اندر اس طرح فاصلہ ہے جس طرح آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ ہے۔ اچھا، یہ ساری فضیلتیں اس عالم کے بارے میں بیان کی جا رہی ہیں جو دین کا علم جو دین کا عالم ہے، جو دین کا عالم ہے، جس کی رضا بھی جو ہے وہ مقصود، اور جس کی رضا احیاء اسلام ہے، احیاء دین ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کی یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ اور جس کے دل میں کوئی دنیاوی خواہش ہے یا دنیاوی لالچ کے لیے اگر کوئی دین پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وعیدیں موجود ہیں بہت ساری۔ ان میں سے ایک حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، وہ بندہ جس نے کوئی علم سیکھا اور ایسا علم جس سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا تھا، جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی تھی، لیکن اس نے کیوں حاصل کیا؟ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، اس نے اس لیے پڑھا کہ تاکہ اس سے میں دنیا کا ساز و سامان حاصل کروں گا، دنیا کے اندر میرا نام بنے گا کہ فلاں اتنا بڑا مولوی صاحب ہے، اتنے بڑے اس کے شاگرد ہیں، اتنا بڑا مدرسہ ہے۔ اگر اس نام سے اس نے اگر علم حاصل کیا ہے یا پڑھا ہے تو حضور نے فرمایا لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، ایسا شخص قیامت والے دن جنت کی خوشبو تک بھی محسوس نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو جب تک خلوص نہیں ہوگا ریاکاری یا دکھلاوا یا دنیاوی غرض ہوگی تو ثواب تو ضائع ہے بالکل۔ اگر اس میں ذرا برابر بھی دوسری طرف خیال جاتا ہے تو بندے کی وہ عبادت، وہ دین کی محنت، وہ جو بھی وہ کر رہا ہے اس کا پھر کچھ فائدہ نہیں، ساری ختم ہو جائے گی، ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو اس لیے اخلاص ضروری ہے، باہر صورت اخلاص ضروری ہے۔ اور جو علم کے بارے میں آپ نے پوچھا، دیکھیں علم ہی تو بتاتا ہے کہ عمل کیا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، مثلا آپ کو ایک گاڑی چلانے کا ایک ہنر ہے، ایک علم ہے، صحیح۔ اب اگر کسی اناڑی بندے کو اس گاڑی میں بٹھا دیں گے اور وہ چلانے پر قادر نہیں ہوگا تو اب اگر اس کو کہیں کہ نہیں آپ نے چلانا ہے اور وہ کہے میں چلا لوں گا، حالانکہ اس کے پاس چلانے کی طاقت بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، عقل بھی ہے، لیکن اگر چونکہ اس نے سیکھا ہوا نہیں ہے وہ اس لیے اگر وہ گاڑی چلائے گا تو کیا کرے گا؟ نقصان کرے گا، اپنا بھی، جان کا بھی نقصان کرے گا، گاڑی کا بھی نقصان کرے گا۔ تو اسی طرح عمل کے لیے جو ہے وہ علم ضروری ہے۔ وہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا خوب فرمانے، وہ فرماتے ہیں کہ العلم بلا عمل جنون، کہ بندے کے پاس علم تو ہو لیکن عمل نہ ہو، یہ پاگل پن ہے۔ اچھا، یہ پاگل پن ہے کہ علم تو ہے، عمل کیوں نہیں کرتا؟ عمل نہیں کرتا تو یہ تو پاگل ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا فرمایا والعمل بلا علم لا یکون، بندہ عمل تو کرتا رہے لیکن اس کا علم نہ ہو تو وہ عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ اچھا، قابل قبول ہی نہیں، وہ درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتا، کیونکہ جب تک اس کا علم نہیں ہے وہ درجہ قبولیت تک کیسے پہنچے گا؟ سو اس لیے اللہ پر کبیرہ علم باہر صورت ضروری ہے۔ دیکھیں آج صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہم صبح بالکل دنیا کے اندر گمسم ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ نماز کے مسائل سیکھ لیں، دین کے مسائل سیکھ لیں، ضروریات دین سیکھ لیں کہ جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں بھی ہر کوئی عالم دین تو نہیں بن سکتا بھائی، اب اتنا سارا علم ہر کوئی بندہ عالم دین بن جائے تو پھر کیا؟ ہر شخص بے شک عالم دین نہ بنے، اور فرض بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک بستی کے اندر، ایک علاقے کے اندر کم از کم ایک پورے عالم دین کا ہونا جو ہے وہ فرض ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ صحیح، فرض کفایہ ہے، ضروری ہے جی۔ یعنی فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بستی میں کم از کم ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک عالم دین ہوگا تو سارے بستی والے گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر ایک بھی نہیں ہے، جس طرح آج ہمارے شہروں کا حال یہ ہے کہ وہی عالم دین صحیح معنوں میں جو عالم دین ہوتا ہے وہ نہیں ہے تو پورے کا پورا شہر، پوری کی پوری بستی گناہگار ہو۔ اب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یار ہم سارے تو عالم نہیں بن سکتے، سارے مولوی بن جائیں، نہیں جناب، سارے آپ پورا عالم نہ بنیں، لیکن کم از کم اس میں کچھ دین تو سیکھیں۔ صحیح، جو آپ کے ضروریات دین ہے، یعنی جن کا روزمرہ جو مسائل درپیش آتے ہیں ان کا تو آپ کو دینی علم ہو، یعنی کہ جن مسائل کا ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے، بالکل ان مسائل کا سیکھنا تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس میں سے طلاق کے مسائل ہیں، اگر کوئی بندہ خرید و فروخت کرتا ہے، دکان چلاتا ہے تو بیع اور شراء کے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل ہیں۔ اسی طرح نماز پڑھتا ہے تو نماز کے ضروری مسائل کے کیا چیزیں فرض ہیں، کون سی چیزیں مستحبات ہیں، کون سی چیزیں مکروہات ہیں، یہ ان تمام چیزوں کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب یوں تو نہیں ہے کہ اب اس طرح تو پھر کہے گا، ہر شخص کہے گا کہ یار پورا عالم کون بن سکتا ہے؟ پورا تو نہیں بن سکتے، لیکن کم از کم ضروریات دین سیکھنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ماشاءاللہ حضرت، بہت ہی عمدہ انداز سے آپ نے جوابات ارشاد فرمائے۔ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک الفاظ یا ایک حدیث اکثر اوقات ہم سنتے ہیں خطباء کے زبانی، ہم یہ سنتے ہیں کہ علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں، منبر رسول کے وارث ہیں۔ جی، تو ذرا یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ
क्या उलमा में से भी ये सारे जितने भी उलमा हैं वो सारे ही नबी के मिंबर के वारिस हैं, या कुछ ऐसे हैं उलमा या ऐसे कोई उलमा जिनको कहा जा सके कि वाकई ये नबी पाक वसल्लम के मिंबर के वारिस हैं? ये भी बात बहुत ही आपने अहम सवाल किया है। देखें, इस तरह नहीं है कि सारे उलमा ही अंबिया के वारिस हैं, और ना ही इस तरह है कि सारे उलमा अंबिया के वारिस नहीं हैं। सही। बल्कि इसमें तफसील है। वो तफसील ये है कि हकीकी वारिस वही होता है जो अपने मूरिस की विरासत को कबूल करता है। सही। यानी उसके तरके को कबूल करता है, उसको लेता है, उसका हिस्सा लेता है। सही। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुखारी शरीफ दीगर सिहा की सारी किताबों के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, जो मशहूर ज़माना हदीस है। तो उसमें आखिर में ये अल्फाज आते हैं कि अंबिया ने लम युवर्रिसु दिनारों वाला दिरहमा, अंबिया ने दिरहम और दिनार का वारिस नहीं बनाया। इन्नमा वर्रसुल इल्मा, अंबिया ने इल्म का वारिस बनाया, इल्म का वारिस। तो अब जो आलिम दीन इल्म को लेगा, और फिर अंबिया क्या दस्तूर क्या रहा, अंबिया का कानून क्या रहा, अंबिया बिला उजरत बिला मुआवजा बगैर किसी लालच के वो दीन की तबलीग करते रहे। सुभान अल्लाह। और बगैर किसी जो है वो साहिब इक़्तिदार के डर के, किसी खौफ के, किसी मलामत करने वाले की मलामत के बगैर वो बिल्कुल जो है वो हत्तल इम्कान उन्होंने जो है वो दीन का पैगाम पहुंचाया है। वहाँ ना किसी की तरफदारी की, सही, ना किसी का चेहरा देखा, ना किसी का। अब देखें, ये मूसा और फिरौन का जो हिस्सा है कुरान पाक में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुतअद्दिद मकाम पर जो फिरौन अपना खुदाई का दावा करता था और अपने बारे में कहता था अना रब्बुकुमुल आला, सही, कि मैं तुम्हारा बड़ा खुदा हूं। बड़ा। अब उसके मुकाबले में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। अब यूं तो नहीं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो डर गए हों और खौफ के मारे, अगरचे कुरान पाक के अंदर मौजूद है कि उसका जुल्म इतना था, आपने खतरा लाहिक महसूस किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल करके तसल्ली दी, क़ाला ला तख़ाफ़ा इन्ननी माकुमा, कि तुम ए मूसा और ए हारून तुम खौफ ना करो। सही। तुम खौफ ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुभान अल्लाह। माकुमा। तो ये है कि जब बंदा यानी रियायत नहीं रखी, अगर कोई शरई मसला आ गया, अल्लाह का हुक्म जहाँ पे आ गया, रियायत नहीं रखी। इसी तरह आज का जो असल मसला है जो आप पूछ रहे हैं, देखें इस दौर में तकरीबन जो, चूँकि हमारा शोबा हम जानते हैं, सुभान, पहले दो उलमा की बहुत ज़्यादा किल्लत है, उलमा का फुकदान है। हकीकी आलिम जो वाक़ियतन आलिम दीन हो, जो कुरान और हदीस जानता हो, जो अरबी मतन पढ़ के अरबी ग्रामर जानता हो और पूरे उलूम पर वो वाकिफ़ हो, इस तरह के उलमा बहुत कलील हैं। सही। खुतबा तो वो तो आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको कसीर तादाद के अंदर मिल जाए। इस शहर के अंदर जाएँ, वहाँ पर जो है ना वो भरे पड़े हैं खतीब हजरात। खतीब और आलिम दीन में फ़र्क है, और खतीब आलिम दीन जो होता है वो फ़क़ीह होता है। सही। फ़क़ीह होता है। और इसी के बारे में मुस्लिम इमाम अहमद बिन हम्बल की रिवायत है, वो लंबी हदीस है, उसके कुछ अल्फाज में आपके बोझ गुजार कर रहा हूँ। हुजूर ने इस ज़माने की खबर दी, यानी सहाबा पाक को फरमाया कि ऐ सहाबा, जिस ज़माने में तुम हो, इस ज़माने में फ़ुक़हाउ कसीरुन। सही। फ़ुक़हा कसीर हैं, इन उलमा कसीर हैं। सही। यानी ये हकीकी आलिम जो हकीकी आलिम है वो कसीर हैं, और जो वकुतबाउ कलीलुन, और इस ज़माने में जो खतीब है वो थोड़े हैं। सही। लेकिन फरमाया तुम्हारे बाद जो दौर आएगा उसमें क्या हो जाएगा, उसमें फरमाया वकुतबाउ कसीरुन व फ़ुक़हाउ कलीलुन। उस ज़माने में जो खुतबा होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे और जो फ़ुक़हा होंगे वो थोड़े हो जाएंगे। वो आलिम दीन बहुत चीदा जो है वो रह जाएंगे। और अक्सर जो है ना वो इसी तरह के खुतबा हजरात, जो जिस तरह आज जम्मे गफ़ीर मौजूद है इन महाफिल का, जिसमें जो है ना वो तरन्नुम की सूरत है, कोई किस तरह सूरत के अंदर पढ़ रहा है, तो क्या थोड़े है किससे, ज़्यादातर वो किस्सों पर इक्तिफा है। देखें, इल्म नाम है कुरान और हदीस का। सुभान अल्लाह। इल्म नाम है किसका? कुरान और हदीस का। जो आलिम दीन कुरान पढ़ के, हदीस पढ़ के, मतन पढ़ के सुना रहा है, आप जान लें कि ये आलिम दीन है और ये सही दीन की तर्जमानी कर रहा है। और जो दाएं बाएं जाकर जो है ना वो कभी इसका वाक़या कभी उसका वाक़या, आज दौर देखें मसला क्या है, कितनी ये बड़ी अहम बात है। देखें आज दीन से हम तकरीबन अगर कहें कि 90% दूर हैं तो ये ढूंढना होगा। अल्लाह, हम इतना दीन से दूर हैं, और हमारे जो बयान करने वाले वाइज़ीन हैं, जो फुतवा हैं, वो फजीलतें सुना रहे हैं। सही। अब एक तरफ हराम काम किया जा रहा है, सूद खाया जा रहा है, हराम खाया जा रहा है, रिश्वत खाई जा रही है, उनको जो बीमारी लगी है उस बीमारी का कोई इलाज नहीं करेगा। सही। और जो दाएं बाएं जो है ना वो बातें करके और जेब में पैसे डाल के जाना वो चले जाते हैं। सही। अब ये मसला, ये अब इनको तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अंबिया के वारिस हैं। सही। नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कभी भी। और ऐसा शख्स जो उजरत मुतय्यन करके जो है ना वो आता है और हम उसको लाखों रुपए देकर जो है ना वो नाखा हो या मौलवी साहब हो, कोई भी हो, कसे बसर, हम उसको बुलवाते हैं
ना ऐसी नात पढ़ने का कोई फ़ायदा है, ना ऐसे खतीब की किताबत का कोई फ़ायदा है, ना सुनने वालों को कोई फ़ायदा है, ना ही सुनाने वालों को कोई फ़ायदा। अच्छा, ये दीन जो है वो बिला मुआवजा, हाँ अगर कोई मेहमान आता है उसकी कोई वो खुद खिदमत कर देते हैं और वो बगैर किसी लालच के उसकी जेब में डाल देते हैं, दे देते हैं बतौर तोहफा, वो ले लेता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन उजरत मुतय्यन करके आना, ये तो देखिए सरी नुसूस से ये हकीकी आलम का काम नहीं है ये। सही देखिए, क्योंकि कुरान पाक में एक मकाम पर नहीं, जो हाफिज़ किराम हैं वो जानते हैं, हुफ़ाज़ किराम, के कुरान पाक में मुतअद्दिद मकाम पर यह आयत मौजूद है, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कि बार बार जिसका मफहूम यही है कि मैं तुमसे किसी उजरत का सवाल नहीं करता। दीन की तबलीग मैं तुम्हें कर रहा हूँ बगैर किसी लालच के, बगैर किसी जो है वो तमा के। सुभान, मैं तुमसे किसी उजरत का सवाल नहीं करता। सही। तो हुजूर दीन की तबलीग फरमाए तो किसी उजरत का सवाल ना करें। और आज हम कौन होते हैं कि जो फिर उजरत तो दूर की बात, हम तो इतने पैसे लेते हैं, इतने पैसे और इतने हमारे जो है ना वो नाज और नखरे होते हैं, जिस तरह नौज बिल्ला। अब उस गबीये में और उस नात खां में और उस मौली साहब में क्या फ़र्क रहेगा? जो वो भी पहले पैसे मुताजन करते हैं फिर आते हैं। आप अगर दीन, यही तो वजह है देखें। और फिर हम कहते भी हैं कि हम अंबिया के वारिस हैं, तो नहीं, नबी की विरासत ये बड़ी आम चीज़ है। नबूवत से बढ़ के और कोई दर्जा नहीं, जब नबूवत से बढ़ के और कोई दर्जा नहीं है तो जो अंबिया के वारिसीन हैं तो वो भी यकीनन उनका दर्जा भी वो तमाम लोगों से बढ़कर उनका दर्जा है। फिर उनके अंदर दुनिया की लालच या दुनिया की तमा हरगिज एक जर्रा बराबर भी उनके अंदर दुनिया की ख्वाहिश नहीं हो सकती। बेशक, बहुत ही उम्दा। आपने बताया दीन का इल्म सीखना जो है वो ज़रूरी है, तो अब दुनियावी जो इल्म है क्या हम उसे छोड़ दें? क्या ये दुनिया का इल्म सीखना ये हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है? और अगर हमने दुनिया का इल्म सीखा, कोई हुनर सीखा, कोई और चीज़ मतलब इल्म सीखा हमने दुनियावी, और दीनी इल्म हमने नहीं सीखा, तो क्या हमारे लिए हलाकत है? दुनियावी कोई हुनर है या कोई इल्म है या कोई ज़ुबान है, उसमें शरई तौर पर उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन ये जो दीन वाला मामला है ये तो सीखना ज़रूरी है। यानी कम अज़ कम वो कि जिसमें बंदा अपने ईमान की हिफाजत कर सके, जिसमें बंदा हक़ को हक़ और बातिल को बातिल पहचान सके, इतना इल्म उसे सीखना ज़रूरी है। सही। इस पर मैं एक हदीस आपके बोझ गुजार करता चलूँ। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बादिरू बिल आमाल, ए लोगो जितना ज़्यादा हो सके अच्छे अमल कर लो और आमाल में, आमाल सालिहा में मुबादरत करो, जल्दी करो। सही। तो क्यों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका सबब बयान किया, फरमाया फीतनन कक़ीताइल लैलिल मुज़लिम, सुभान अल्लाह। फरमाया अन करीब, यानी इस ज़माने की 14वीं सदी की हुजूर ने खबर दी, फरमाया इस ज़माने में फितने होंगे अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह। अल्लाह। यानी जिस तरह अंधेरी रात सख्त धूप अंधेरा हो तो उसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती, इसी तरह इतने फितने होंगे शख्स को, बंदे को मालूम ही नहीं होगा कि क्या हक है क्या बातिल है, किसको सच कहूँ, किसको जो है ना वो झूठा कहूँ, किसको सच्चा कहूँ, किसको झूठा कहूँ, कोई पता नहीं चलेगा। तो इस तरह जो है वो फितने के अंदर वो मुब्तला हो जाएंगे। जिस तरह आज देखें ये मीडिया का दौर है और ये नेट का दौर है, इसमें इतने लोग अब आ चुके हैं कि जिनको दीन की अलिफ बादा सा का भी इल्म नहीं है, वो भी यहाँ पर बैठकर जो है ना वो दीन पर लेक्चर दे रहे हैं और दीन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसे बंदे गुफ्तगू करेंगे तो वो सुनने वालों को खामखा गुमराही करेंगे। वो अब जो ये तो फिर लोगों के पहचानने का नजरिया है ना, लोगों को जागना चाहिए कि हमें इल्म सीखना किसे चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जब इल्म होगा तो बंदा पहचान लेगा कि वाकईतन कि ये जो हज़रत साहब बयान कर रहे हैं ये तो पढ़ तो कुरान ही रहे हैं, पढ़ तो हदीस रहे हैं, लेकिन इसका जो माना और मफहूम है या जिसको जिस महल और जिस मकाम पर इसको मुंतबिक कर रहे हैं वो इस तरह नहीं है। वगरना जो है वो कुरान हक भी पढ़ता है, हर एक फिरके वाला, हर एक जो है वो नजरिए वाला कुरान से दलील देता है, हदीस से दलील देता है। अब जाहिर सी बात है उसमें फ़र्क करने के लिए एक जो है वो इल्म का होना ज़रूरी है। और फिर हुजूर ने यही बात इरशाद फरमाया, आगे फरमाया, जब ये फितने आम होंगे और इन फितनों में लोग मुब्तला होंगे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि युस्बिहुल रजुलु मुमिना व यमसी काफिरा, कि सुबह को मुसलमान होंगे शाम को काफिर होंगे, व यमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा, शाम को जो है वो मुसलमान होंगे तो सुबह को काफिर होंगे। ये उनकी हालत होगी। किस वजह से? कि वो दीन से ऐसे, यानी मतलब जुबान से ऐसे ऐसे कलिमात निकालेंगे कि वो जिसकी वजह से वो काफिर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे अफ़आल करेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे जिसकी वजह से वो दायरा इस्लाम से ही खारिज हो जाएंगे और उनको पता भी नहीं होगा, इल्म ही नहीं होगा। इल्म होगा तो पता चलेगा कि जनाब ये फितना है, इसे बचना है। और उस दौर की जो निशानी हुजूर ने बयान की, इस दौर की कि जिसमें फितने आम होंगे, क्या खूब निशानी बिल्कुल आज 100% मुंतबिक होती है। हुजूर ने फरमाया उस वक़्त यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया,
आदमी, कोई शख्स, मौलवी हो या गैर मौलवी हो, कोई शख्स होगा उनमें से जो अक्सर लोग होंगे वो इस तरह के कि वो अपने दीन को दुनिया के चंद टक्कों के बदले बेच डालेंगे। अल्लाह अकबर, दीन को बेच डालेंगे। दीन को बेच डालेंगे। दीन को कैसे बेच सकता है भाई? देखें जी, अब दीन को, यही तो दीन को बेचना है कि जो जिस तरह हमारे खुतबा हजरत उजरत मुतायन करके आते हैं पैसे के लिए ना, सही। अब अगर वो हक बयान करें और कहें कि जनाब आप मुसलमान कहलाते हैं अपने आप को, लेकिन कुरान तो अपने ऊपर तुमने नाफिज नहीं किया हुआ, दीन तो आप पढ़ते नहीं हैं, कुरान तो आप सीखते नहीं हैं, आपकी औलादें तो अंग्रेजी तालीम तो सीख रही हैं, दीन की तरफ नहीं आ रही, आप तो नमाज नहीं पढ़ते, और नमाज ना पढ़ने वाला शख्स फासिक है, फाजिर है, गुनाहगार है, उससे जो है वो कता ताल्लुकी करना जरूरी बन जाता है बसा औकात अगर वो आदी बन चुका है। तो ये अगर वो अमर बिल मारूफ और नाही अनिल मुनकर करेंगे तो दूसरी मर्तबा तो अब हम नहीं बुलाएगी, पैसे नहीं देंगे, फिर ऐसे मतलब उसका वो एक रूटीन उनकी जो है वो खत्म हो जाएगी। अक्सरियत इस तरह, फिर वो यही वजह है कि वो तरन्नुम को, सुर को जो है ना वो मतलब तरजीह देते हैं। और हकीकी आलिम दीन वही आलिम दीन है जो अमर बिल मारूफ और नाही अनिल मुनकर करता है, यानी जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, और वो बुराई जो मुआशरे के अंदर आम है उस पर जरूरी है। ये मिंबर अमानत है, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, सारे ओहदे जो है ना वो इस ओहदे पर कुर्बान हो जाए। लेकिन अगर फिर भी शख्स इस मिंबर पर भी बैठकर अगर हक बात नहीं कह सकता तो फिर वो अपने आप को आलिम ना करे, इल्म सीखने का कोई भी फायदा नहीं है। तो ये है कि ये दुनिया को, यानी मतलब दुनिया के बदले अपने दीन को खरीद डालेंगे। अच्छा हजरत, आपने एक हदीस बयान की अभी भी जी कि बंदे दिन को मुसलमान होंगे, रात को काफिर हो जाएंगे, रात को मुसलमान होंगे, दिन को काफिर हो जाएंगे, सोएंगे मुसलमान होंगे, उठेंगे काफिर होंगे, इस तरह आपने हदीस अबुल बयान फरमाया। तो कुछ ऐसे अल्फाज अगर आप बताएं कि जो अमूमी तौर पर अहले इलाका, मतलब कोई भी ज़बान बोलने वाला शख्स है, वो ऐसे अल्फाज जो आम तौर पर बोले जाते हैं उनको पता भी ना हो और वो अल्फाज जो है कुफिया कलमात निकले। ये चंद दिन का वाक़या, ये तो एक जुमा कल का था ना, इससे पहले एक जुमा गुजरा, उसमें जुमे से फरागत के बाद हम बैठे ना, तो एक शख्स आया और उसने आकर यानी एक मसला मुझे बताया, यानी ये वाक़या पेश आया। कौन सा वाक़या? कि लड़के जो है ना वो नमाज के वक़्त खेलते हैं कोई वॉलीबॉल वगैरह जो भी, और उसमें वो गेंद फेंकते हुए और उसमें वो जुआ लगाते हैं, यानी पैसे लगाते हैं, और जुआ लगाकर यानी पैसे लगाकर वो गेंद फेंकते हुए अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह कह के फेंकते हैं। अच्छा, इस तरह जो है ना वो करते हैं। यानी कि वो बाद या अली इस तरह भी कुछ कहते हैं ना, या लगा, वो तो एक अलग या अली कहना तो एक तो चलो वो तो एक फितरी तौर पर कि बंदा जोर कहता है, ताकत लगाते तो नारा लगाता है, वो नहीं, यानी वैसे बिस्मिल्लाह या अल्लाह अकबर यानी शुरू करने के लिए, हाँ शुरू करने के लिए गेंद फेंकते हुए। सही। तो अब देखें ये जो मसला है, अब उन हजरात को मालूम नहीं है कि ये तो फिका का एक मसला है कि देखें उम्दतुन नस्वी के अंदर ये मसला मौजूद है कि इस्तिहलालुल मासियती कुफ्रुन, इस्तिहलालुल मासियती कुफ्रुन, के गुनाह को हलाल जानना, गुनाह को, मासियत को हलाल जानना कुफ्र है। यानी एक बंदा गुनाह को गुनाह समझ के करता है ना, तो वो ये गुनाह है, वो फासिक व फाजिर है। लेकिन अगर उसको वो लापरवाही में, बेपरवाही में, यार कुछ भी नहीं होता, कर लो यार काम, अगर इस तरह वो लापरवाही में और हलाल समझ के उसको करता है तो ऐसा शख्स इस्लाम से खारिज है। जो मसला आप बता रहे हैं, इसमें बाद औक़ात लोग जो कर रहे होते हैं ना, वो मेरे अंदाजे के मुताबिक उनको शायद या तो इल्म नहीं होगा, या फिर वो अपने अंदाजे से तुक्के लगा रहे हैं, भी यार कुछ नहीं होता, बिस्मिल्लाह से तार को शुरुआत करता है। उनको वो ये नहीं सोच रहे होते कि ये काम हलाल समझ के इस तरह नहीं कर रहे। देखे ना, वो जो मैं जो मिसाल मेरे, वो जुआ लगा रहे हैं। अच्छा, जुआ, सही, जुआ है, और जुआ हराम है, जो नस्कती से हराम है, इसकी हुर्मत साबित है। इन्नमल खम्र वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान, कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। अब जुआ हो, शराब हो, जिना हो, जो भी ये हुर्मत वाले काम हैं जिनकी हुर्मत नुसूस क़तइया से साबित है, इनके बारे में फ़ुक़हा किराम लिखते हैं। मुल्ला अली क़ारी साहब, आपकी एक किताब है अल्फाज़ुल कुफ्री व तसरीहुहु, उसमें जो है वो उन्होंने वज़ाहत के साथ ये मसाइल बहुत सारे लिखे हैं। उनमें ये मसला लिखा है कि अगर कोई शख्स जिना के वक़्त, चोरी के वक़्त या कोई हराम काम करते हुए अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है और उसका आगाज़ बिस्मिल्लाह से करता है तो ऐसा शख्स दर इस्लाम से खारिज। अल्लाहु अकबर, तेरा इस्लाम से खारिज, वो मुसलमान ही नहीं रहता। अल्लाह। अब देखें, ऐसे तो कई वाक़यात हो जाते हैं, हो जाते हैं, यही तो मसला है, एक मसला नहीं, कई मसले। अब इसी तरह ये एक जो मेरे साथ मुझसे पूछा गया मसला, वो उसके बारे में बयान करता हूँ। और दूसरा मसला जो खुद चंद दिन पहले मेरे साथ पेश आया, एक शख्स यानी रिश्तेदार थे, बैठे हुए थे, चंद औरतें भी साथ बैठी हुई थी, तो औरत और खामन का कुछ आपस में मुकालमा हुआ, गुफ्तगू हुई। तो शख्स, हालांकि वो हाफिज़ कुरान है, लेकिन चूंकि वो सिर्फ हाफिज था, उसे इल्म नहीं था कि मैं ज़ुबान से क्या निकालता हूँ, वो उसने ये जुमला बोला कि
अल्लाह ताला ने इस औरतों को बड़े वक़्त से फुर्सत से बनाया होगा कोई, हाँ, यानी जैसे वो भाई फारिग वक़्त में इनको बनाया या नौजुबिल्ला बंदा तंग हो जाता है ना जब बीवियों से गुफ्तगू करते हैं ना। तो वो कर ले कर अच्छा, तो इसमें उसने ये जुमला मेरे सामने, मैंने फटका उसको, यार खुदा के बंदे ये कैसा जुमला बोल रहा है, ये तो जुमला बड़ा कुफरिया जुमला है। हालांकि ये आम बोल देते हैं ऐसे ही। हाँ आम, देखें अल्लाह ताला वक़्त से पाक है। सही। हम मखलूक के लिए वक़्त ज़रूरी है, हमारे लिए ज़माना भी ज़रूरी है, मकान भी ज़रूर। हम ज़मान और मकान के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन अल्लाह ताला ज़मान से, वक़्त से, मकान से पाक है। उसकी ज़ात को ज़मान या मकान के साथ मौसूफ करना, मुतसिफ करना अल्लाह की ज़ात को, ये सरी कुफर है। सही। अब ये कहना कि वो फुर्सत और फारिग वक़्त में नौज़ुबिल्लाह भी अल्लाह ताला पहले को मसरूफ़ था, कोई वक़्त नहीं था तो उसने जो है ना वो फारिग वक़्त में वो औरत को बनाया। अब ये देखें ये जुमले आम हैं और ये हाफिज़ साहब जो है ना वो जुमला बोल रहे हैं। और इसी तरह देखें ये तो इस तरह अगर ये जुमले शुरू करते जाएँ तो बड़े कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। देखें ये जुमला आम तौर पर इस माशरे में उलमा की इज्जत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यानी एक मौलवी एक हकीर सा जुमला बन चुका है, यानी ये मौलवी है। अब मौलवियों का काम यार ये चंदे माजना होता ही होता है। हालांकि कभी इस लफ्ज़ पर गौर करें, लफ्ज़े मौलवी, सही, ये लफ्ज़ क्या है? ये मौलवी बोलते हैं, अभी इसका मतलब मौलवी जो है ना, मौलवी ये लफ्ज़ है मौला, असल में ये उसके साथ या निस्बत की लगी है। तो मौला का माना अल्लाह ताला है। ये बड़ी कमाल की बात आपने माशाल्लाह आज छेड़ दी है। आज तक हम भी मौलवी सुनते थे, पता नहीं था कि यार मौलवी का मतलब क्या होता है। चलो ये भी कमाल है। अब ये जो मौला है ना, मौला, इसके साथ जब या निस्बत की लगाई तो ये मौला से मौलवी बन गया। जिस तरह मूसा, इसके साथ जो है ना वो या निस्बत की लगाएं तो मिस्वी बन जाता है, या पढ़ने में नहीं आ रहा। हाँ ईसा जो है ना इसके साथ अगर या निस्बत की लगाएं तो बन जाता है ईसवी। तो जिस तरह मूसवी का माना होता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती, यानी उनके ज़माने वाला। ईसा का ईसवी का माना होता है ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने वाला। तो इसी तरह मौलवी का माना अल्लाह वाला, और यानी मौला खुदा है, क्योंकि मौला अल्लाह का बंदा भी कह सकते हैं फिर। हाँ अल्लाह का बंदा यानी अल्लाह वाला, अल्लाह का प्यारा।